बढ़ेंगे आगे। बात जरा अब जम्मू की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर गुज़श्ता कई दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ और राजौरी पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों के अंदर है, और सुर्खियों की वजह यह है कि लगातार वहां पर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है कि पुंछ के हवाले से जो हमारे पास है कि सर्च ऑपरेशन अब छठे दिन में दाखिल हो गया। आज डे 6 है जब ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और इस ऑपरेशन के दौरान जो बिम्बर गली पुंछ नेशनल हाईवे है, इसको भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए रोक दिया गया है। साथ साथ पैरा कमांडोज जो हैं उन्हें उतारा गया है नरखास इलाके के अंदर, ताकि बड़े पैमाने पर जो है ऑपरेशन को वहां पर चलाया जाए। आपको याद होगा कि 12 अक्टूबर को इसी इलाके के अंदर, राजौरी पुंछ के इस बीजी इलाके के अंदर एनकाउंटर हुआ था, और उस एनकाउंटर के दौरान 5 आर्मी के जवान जो है, जिनमें एक जेसीओ भी है, वो मारे गए थे। डेरा की गली के मकाम पर जो सरनकोट पुंछ के अंदर एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद बड़े इलाके का मुहासरा किया गया था, सर्च चलाया गया था। चूंकि घना जंगल था, बीच में ऐसी खबर भी आई थी कि सर्च को कॉल ऑफ किया गया, लेकिन कल से लगातार कुछ और इलाकों के अंदर जब सर्च चलाया गया तो गोलियों की आवाज जो है उससे इलाके दहल उठे, और उसके बाद यह खबर आई कि कल भी जवानों को जो है वो नुकसान हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज और एस्टैब्लिशमेंट के लोग जो वो घायल हुए हैं। इस बीच कुछ ये भी एक खबर सामने आ रही है कि एक जेसीओ जो है वो मिसिंग है। ताहम इस हवाले से अभी सरकारी तौर पर कोई बात जो है वो सामने पुलिस की तरफ से या आर्मी की तरफ से नहीं रखी गई है। तो सीधे चलेंगे जी, जमशीद मलिक हमारे साथ है, क्योंकि ये बड़ा अहम मामला है। पिछले 6 दिन से लगातार ऑपरेशन जो है वो चल रहा है, सर्च छठे दिन में चला गया है, और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज को काफी नुकसान भी हुआ है, और अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई भी इतला नहीं आ रही है। जमशीद मलिक, आज छठा दिन है, ये जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है ये किन इलाकों के अंदर अभी भी चल रहा है, नंबर 1, और नंबर 2, कल जिस तरीके से हमने देखा कि वक्फे से गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही थी, और रिटेलिएशन की भी आवाज सुनाई दे रही थी, तो क्या मैं ये मानूं कि फिजिकल कांटेक्ट जो है वो मिलिटेंटों के साथ हो पाया, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर है? क्या कुछ आपके पास इंटेलिजेंस है, क्या कुछ आपके पास रिपोर्ट्स है? और बिल्कुल, अगर इस सर्च ऑपरेशन की बात करें तो ये राजौरी पुंछ के इन इलाकों में छठे रोज में जरूर दाखिल हुआ है, मगर जहाँ पे दोबारा इनकाउंटर हुआ जिसमें 2 जवान जाँ भाग हुए, वो भाटा दुलिया मेंढर का इलाका है। क्योंकि मिलिटेंट का ये माना जा रहा है कि मिलिटेंट कभी पुंछ की तरफ चले जाते हैं और कभी राजौरी की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि जंगल का फायदा उठाकर ये बिल्कुल बॉर्डर है दोनों देशों का, जहाँ पे ये इनकाउंटर हुआ और उसके बाद ये मिलिटेंट इस तरफ चले गए। दूसरी बात, इस तरह एक मिलिटेंट के साथ कंटेक्ट की बात सामने आई, जिस तरह पहले दिन कहा गया था कि मिलिटेंट के साथ कंटेक्ट हुआ है, मगर उसके बाद फायरिंग कई बार आवाजें जरूर सुनाई थी, मगर ये कहीं नहीं कहा गया कि मिलिटेंटों से दोबारा कंटेक्ट हुआ है। क्योंकि पूरे इलाके को मात्रे में लेने के साथ राजौरी जम्मू पुंछ हाईवे को क्लोज कर दिया गया, वहां से किसी गाड़ी को आने जाने की इजाजत नहीं दी गई है। और तीसरी बात बड़ी कि इस इनकाउंटर में पहले खबर आई थी कि 2 फौजी जवान जो जख्मी हुए, जिनमें एक जेसीओ है, मगर बाद में खबर ये आती है कि जो 2 राइफलमैन है वो जाँ भाग हुए थे, और जेसीओ इसमें मिसिंग बताया जा रहा है। कहीं इस तरह की खबरें कल से गर्दिश कर रही थी कि जेसीओ मिसिंग है, मगर इसकी तस्दीक कहीं से की नहीं गई थी। मगर ये जरूर है कि इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और कल हमने देखा स्टार्ट से, कल जो हमारे जाँ भाग हुए थे मिलिट्री जवान, उनकी डेड बॉडियां वहां से निकालेगी और उनके घरों के लिए भेज दी। जमशेद जरा ये भी बताएगा, ये भी खबरें कल आ रही थी कि कल जो है वक्फे से फोर्सेस और मिलिट्री 2 के दरमियान जो जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था, वहां पर गोलियों का तबादला भी हुआ है। इस सिलसिले में क्या कुछ तफसीलात है, और साथ ही साथ जो जम्मू पुंछ जो हाईवे है उसको भी फिलहाल सस्पेंड किया, ट्रैफिक की आवाजाही को फिलहाल रोक दिया गया, और अभी की ताजा सिचुएशन किस तरह की है? और बिल्कुल, आज भी नेशनल हाईवे को अभी तक गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद रखा गया है, क्योंकि कल परसों शाम को जब ये मिलिटेंटों की तरफ से फौज की पार्टी पर हमला किया गया था, उसके बाद जब इस हाईवे को बंद कर दिया गया था, क्योंकि भाटा दुलिया इलाका जो बिल्कुल हाईवे के नजदीक का इलाका है, इसके साथ बिल्कुल जम्मू पुंछ हाईवे लगता है, और इसके ये जो हमें दूर तक इस इलाके को इसलिए बंद किया गया क्योंकि इसके साथ साथ निचले इलाकों में काफी घनी आबादी भी है, और इस देखते हुए इस हाईवे को भी क्लोज कर दिया गया। दोस्तों, जैसा
मिलिटेंटों के साथ कंटेक्ट की बात हुई है। कल हमने जैसा देखा रुक रुक कर गोलियों की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी, मगर उसमें जवाबी आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। अच्छा जी जमशेद, एक बताइएगा, ये जो पहले हम देख रहे थे सुरनकोट, फिर हमने देखा रजौरी के कुछ इलाके, अब जो सामने खबर आ रही है वो ये आ रही है कि मेंढर जो काफी हाई प्रोफाइल माना जाता है इलाका, वहां पर ये पूरा ऑपरेशन जो मेंढर के आसपास के इलाकों के अंदर चलाया जा रहा है। तो क्या मैं ये समझूं ये जो पूरी लाइन है इसको टेकअप करने की कोशिश इस बार की गई है, क्योंकि पैरा ट्रूपर्स को ड्रॉप इन किया गया है, एडिशनल डिप्लॉयमेंट लगा दी गई है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि ये जो मिलिटेंट है 2 या 3, अभी इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन है कि ये 2 ग्रुप है या एक ही ग्रुप है जो मूवमेंट कर रहा है। तो इस हवाले से अगरचे अभी आर्मी भी कोई बात नहीं कह रही, तो ये जो नया एरिया डेवलप हो रहा है मेंढर का, क्या मैं समझू कि मेंढर भी अब सिक्योरिटी एजेंसीज की नजर में है या मेंढर पर पहले ही सिक्योरिटी एजेंसियां नजर बनाए हुए थी? मेंढर पर अगर बात करें तो मेंढर में पहले सिक्योरिटी एजेंसियों की नजर रहती है, क्योंकि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक का पूरा इलाका ऐसा है जो इस लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ लगता है। मगर जिस तरह ये इनकाउंटर हो रहे हैं पिछले, जिस तरह खास करके राजौरी पुंछ में, ऐसा लग रहा है कि इन इलाकों में मिलिटेंसी को दोबारा एक्टिव करने की कोशिशें की जा रही है। क्योंकि पिछले 10 साल पहले की अगर हम बात करें, ये इलाके बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहे मिलिटेंसी से, चाहे राजौरी हो, पुंछ हो, इसके हर इलाके जितने भी इलाके थे सारे बहुत ज्यादा अफेक्टेड रहे थे। मगर 10 साल के बाद दोबारा जब थाना मंडी में एक इनकाउंटर होता है तो उसके बाद ये पहले माना जा रहा था कि मिलिटेंट वादी की तरफ रुख कर रहे थे, जिनको रास्ते में घेर के मार दिया गया। मगर उसके बाद दोबारा जब इन्हीं ही इलाकों में इनकाउंटर का सिलसिला शुरू होता है तो इससे ऐसा लगता है कि मिलिटेंट की दोबारा इन इलाकों में एक्टिव होने जा रहे हैं, होने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह ये लोग एक दिन पुंछ की तरफ क्लोज करते हैं और दूसरी तरफ राजौरी डिस्ट्रिक्ट की तरफ जहां जंगल का फायदा उठा के निकल भी जाते हैं। मगर इसके जब हमने इस पे डीआईजी राजौरी पुंछ से बात की थी तो उनका भी यही मानना था कि उनकी तरफ से भी ये तस्दीक नहीं की गई थी कि जंगल के अंदर 1 ग्रुप है, 2 ग्रुप है, कितने लोग हैं, कब आए हैं। बिल्कुल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अभी ये कहा नहीं जा सकता कि ये कितने ग्रुप है, कौन कहां पर आया, कैसे लोकेटेड, लेकिन बड़ी खबर ये कि पिछले 6 दिन से ऑपरेशन जो है यहाँ पर चल रहा है। जेसीओ की मिसिंग होने की खबर है, अगर फौज की तरफ से अभी ना तस्दीक इसकी की गई है ना ही तरदीद की गई है, जरा से हमारे पास इतलात है। लेकिन इस ऑपरेशन के दौरान जब आप देखेंगे तो फोर्सेस को नुकसान उठाना पड़ा और अभी तक किसी भी मिलिटेंट के मारे जाने की कोई इतला इस पूरे इलाके के अंदर नहीं है। हाईवे को भी सील कर दिया गया है और सिक्योरिटी चप्पे चप्पे पर बढ़ा दी गई है। अब